Welcome back to all and good morning everyone. Today I am going to start chapter 2nd of class 12, Lost Spring, written by Anish Jung. Lost Spring, stories of stolen childhood. Especially this chapter telling about the childhood. अब स्प्रिंग का मतलब ही क्या होता है? इट इज द बेस्ट सीजन्स ऑफ द ईयर. जो बसंत होता है वो सबसे बेस्ट सीजन होता है और इसका जो कंपेयर है एक चाइल्ड के लाइफ से किया गया है कि कैसे वो अपने लाइफ को क्या कर देता है, स्पॉइल्स होते हैं. इसका जो चाइल्डहुड होता है वो कैसे चोरी हो जाता है. अब स्टोरी यहाँ पे चोरी होने से क्या है, इनका लाइफ स्पॉइल्स होने से बताया गया है. एंड हमारे ये जो चैप्टर्स है इसमें हम 2 स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे. हमारा जो फर्स्ट स्टोरी है जो हम फर्स्ट पार्ट्स में कर रहे हैं, Sometimes I find a rupee in the garbage. This is story about the one child and name is the Sahib. So let's start the chapter. Anish Jung, author, asked with the Sahib Alam. And what was the ask? What do you do this? अब नैरेटर जो थी एनिश जंग वो साहिब आलम से आस्क करती कि तुम ये क्या कर रहे हो. तब वो साहिब आलम से करता है कि वो एवरी मॉर्निंग क्या करने लगता है, स्क्रॉचिंग करने लगता है, जो गार्बेज होते हैं उसमें गोल्ड फाइंड करने लगता है. एटलीस्ट ये सब चीज जब वो होता है वो नेबरहुड्स में हर चीज डेली क्या करने लगता है, वो गार्बेज से अपने स्क्रॉचिंग करने लगता है, स्क्रॉचिंग करने लगता है, गोल्ड फाइंड करने लगता है. एटलीस्ट वो बताता है कि उसके पास अदर वर्क्स नहीं है. फाइनली वो अपने राइट्स के बारे में बताता है. दे हैव बिलोंग टू द ढाका बांग्लादेश, क्योंकि वो बांग्लादेश ढाका में रहता था. एटलीस्ट वो एक ऐसे प्लेस पे रहता था दैट इज सच अ ग्रीन फील्ड. वो लोग ग्रीन फील्ड में क्या करते थे, खेती करते थे. उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी. सडनली बहुत सारे स्टॉर्म्स आ गए और उनके जितने भी क्रॉप्स थे दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. पूरी तरीके से वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया. एटलीस्ट अब उनको वो चीजें उनकी मेमोरी में भी याद नहीं है. फाइनली जो भी चीजें ढाका में हुआ था अब उनको कुछ भी याद नहीं है. इस यही रीजन था कि वो उस प्लेस को, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फाइनली वो क्या करने लगते हैं, दे हैव लेफ्ट दैट प्लेस. वो उस प्लेस को छोड़ देते हैं और इंडिया आ जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके. जब ऑथर आस्क करती हैं सो व्हाई नॉट डू एस टीचिंग स्टडी, तो पूछने लगते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, व्हाई नॉट गो टू स्कूल. तो वो इस चीज को जब वो क्या करती है, वो मजाक में पूछती है तो बोलने लगता है कि वहां पे साइड्स में मतलब उनके आसपास तो कोई स्कूल था ही नहीं. तो ये साहिब आलम रिप्लाई करता है कि वो स्कूल तो जाना चाहता है बट स्कूल आसपास में तो है ही नहीं. एंड फनी टू, मजाक के तरीके से जो ऑथर थी वो कहती है कि अगर स्कूल बन जाए तो क्या तुम स्कूल जाना चाहोगी. तो मजाक में कहता है कि हाँ बहुत एक्साइटेड था. एटलीस्ट जो साहिब आलम था वो स्कूल जाने में बहुत इंटरेस्टेड था. दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिम यस. अब ये तो मजाक में बोली थी ना ऑथर. अब समटाइम्स लेटर क्या होता है, कुछ समय बाद जब वो उनसे सेकंड टाइम मीट करती हैं तब साहब क्या होता है, बहुत एक्साइटेडली उनके पास आता है और कहता है कि स्कूल कब बन जाएगा. तब उस समय जो ऑथर थी उनको ये रियलाइज होता है और वो बोलने लगते हैं कि स्कूल इतनी जल्दी नहीं बन जाता. बट फाइनली शी इज फीलिंग एम्बैरेसिंग. अपने आप को उस समय वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं कि यार उसने एक मजाक में बोल दिया था बट जो चाइल्ड था वो रियल में उसको क्या किया था, एक सीरियस टोन में लिया हुआ था. एटलीस्ट अब उस समय क्या होता है, उनको रियलाइज होता है कि हाँ उन्हें एक मजाक टोन से भी ऐसा बोल दिया जो वो पूरा नहीं कर सकती. बहुत सारे ऐसे जो क्या होते हैं प्रोमिसेस होते हैं जो कंप्लीट नहीं किए जा सकते. वैसे ही अभी ऑथर को फील होने लगता है. जब उनसे उनका नाम पूछा जाता है तो वो रिप्लाई करते हैं साहिब आलम, बट यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम. लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उनके नेम का मीनिंग क्या होता है. इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. उसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, मतलब ब्रह्मांड का स्वामी, जो कि उनको अभी तक पता ही नहीं था. फाइनली ये सब चीज होने के बाद क्या करने लगते हैं, जब उनसे पूछा जाता है रेस्पेक्टिवली कि वो और चीजें क्या करना चाहता है, अब उनको बताया जाता है कि आफ्टर
वो एक बर्ड्स की तरह थे, जो क्या थे, मॉर्निंग्स में स्पेशली जितने भी उनके साथ रैग पिकर्स होते थे। रैग पिकर्स मतलब क्या होता है, दे हैव कलेक्टिंग द गार्बेज, जो गार्बेज कलेक्ट करता है। अब वो रैग पिकर्स क्या थे, इतना रैग पिकर्स थे कि वो स्पेशली मॉर्निंग बर्ड्स की तरह मॉर्निंग्स में ही दिखाई देते और आफ्टरनून तक वो सब गायब हो जाते, क्योंकि उनका वर्क ही था, वो डेली क्या करते, पूरी तरीके से सर्वाइव करते रहते। और यही रीजन था कि वो एवरी डे सर्वाइव करते और सर्वाइव करने के साथ साथ बाकी टाइम दिखाई नहीं देते। अब ऑथर्स क्या करते हैं, उनसे आस करती है कि वो शूज क्यों नहीं पहनते, शूज या फिर स्लीपर्स है वो क्यों नहीं पहनते। तो वो जो साहिब आलम था वो कहता है कि उनकी मदद उनको नहीं देती, बट जो सेकंड बॉय होता है वो बताता है कि अगर ये दे देंगी, उनकी मदद उनको दे भी देती है, तो वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पेयर ऑफ शूज होता है, एटलीस्ट जो सेकंड थर्ड बॉय बताता है, जो पैंट क्या पहना हुआ था, शूज पहना हुआ था, लेकिन उनके पास जो शूज था, इट इज नॉट अ कंप्लीट पेयर, इट मींस बोथ हैव डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। जो दोनों शूज थे वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स था। अब क्या था, ये सब चीज होने के बाद फाइनली ये सब बताने के बाद ऑलरेडी जो शायब आलम था वो क्या था, व्हेन ही वाज टेल्ड द थर्ड पर्सन उसको रिप्लाई बोलते हैं कि उनके पास तो ऑलरेडी पेयर ऑफ शूज है, बट दे हैव डिफरेंट। सडनली ऑथर हैव remember that in the all areas they have the passions of the children, they will believe as barefoot। अब उनको लगता है कि हाँ ये विलेजेस इन चीजों के रैक्टिकर्स के लिए वो एक फैशन जैसे है कि वो बेयरफुट रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। सडनली he has the remember about the as the old incidents related of उदीपी। अचानक से उसको एक क्या होता है, they have thinking about the old incident, एक घटना याद आती है जो थी उडीपी की। उदीपी में क्या हुआ था, एक जो यंग बॉय था, दे हैव गो टू द स्कूल एंड ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल के पास जाता है जो कि एक प्रीस्ट का सन था, एंड ऑलरेडी ही हैव प्रे फॉर अ गॉड अबाउट द पेयर ऑफ शूज, ताकि वो गॉड से क्या करता है, शूज ऑफ पेयर्स के डिमांड्स करता है। एटलीस्ट आफ्टर 30 इयर्स के बाद जब नैरेटर्स क्या थी, एनिज्म उस टेम्पल्स के पास जाती है, फाइनली सी नोटिस्ड वन बॉय, एक बॉय को नोटिस करती हैं कि वो बॉय क्या था, एक बॉय को नोटिस करती हैं कि एक बॉय जैसे वो स्कूल से वापस आता है अपने बैग्स को उस पे फेंक देता है, और जो ड्रेसेस वियर किया था उन सब को फेंक करने के बाद वो दोबारा उसी प्लेस पे जाता है, एंड सी नोटिस्ड दैट ही इज द वेयरिंग शूज। और इस समय वो नोटिस करता है कि वो जो लड़का था प्रीस्ट का सन, वो क्या पहना हुआ था, शूज पहना हुआ था। दैट टाइम्स शी हैव रिमेंबर अबाउट द ओल्ड इंसिडेंट, तभी उनको वो चीजें जो क्या हुआ था लास्ट 30 इयर्स के पहले वो जो घटना हुआ था, वो घटना उनको याद आ जाती है कि हाँ, अब उनको लगता है कि गॉड्स क्या किया है, गॉडेस ने उनको ये गिफ्ट दे दिया है। अब जितने भी प्रीस्ट के सन्स भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके पास भी दे हैव अ पेयर ऑफ शूज, ताकि वो भी शूज वियर कर सकें। एटलीस्ट ये सब चीज क्या होता है। एंड नाउ he is known lots of children especially rag pickers they known and they have a shoeless। अब उनको याद आने लगते हैं कि जो रैग पिकर्स होते हैं जो उनके नेबरहुड्स में थे वो मैक्सिमम्स क्या होते थे, शूजलेस होते थे। एटलीस्ट बहुत सारे अब क्या होते थे, 1 month दे हैव मीट विद रैग पिकर्स, बार बार उन रैग पिकर से वो क्या करती थी, ऑथर मिलती थी। दैट्स व्हाई शी इज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवन, और उन सब से वो उनका पहचान भी हो चुका था क्योंकि वो बार बार उनसे मिलती जा रही थी। अब होना क्या लगता है, जो कंटेंसेंस होते हैं वो रैग पिकर्स होते हैं जो कि स्पेशली अब कहाँ रहते हैं, सीमापुरी, एंड सीमापुरी इज द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। अब पेरीफेरी क्या होता है, पेरीफेरी मींस होता है इट्स अ बॉर्डर एरिया जिसको हम सीमांत बोलते हैं, और वहाँ पे रहने के बाद वो एक मेटाफोरिकली होता है जो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो दूर दूर तक क्या करते हैं, वो बांग्लादेश से आकर इंडिया में सरवाइव करते हैं। और बताने लगते हैं कि जब वो बांग्लादेश से वो लोग 1971 में इंडिया आए थे, और उसी में से एक साहब का भी फैमिली था। स्पेशली दिस टाइप्स ऑफ फैमिली दे हैव इन दिस टाइम सीमापुरी, इट इज द लॉन्ग टाइम हैव दे हैव एम्प्टी ऑफ दैट प्लेस। बहुत सालों तक
वो प्लेस बिल्कुल खाली था, वहाँ पे क्या थे, ड्रेनेज थे, वाइल्ड एरियाज थे, स्टील्स, लेकिन अब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स मड स्टील्स बट नो लॉन्गर एम्प्टी, रूफ्स इन द टेरपॉलिन्स, टॉयलेट, सेवेज, ड्रेनेज, रनिंग वाटर, यहाँ से इन सब रनिंग वाटर्स की भी एटलीस्ट अब क्या था 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। फाइनली जब ये उनसे पूछा जाता है कि उनके पास क्या है, उनके लिए वोटर आईडीज है, तो बताने लगते कि उनके पास उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई वोटर आईडीज नहीं है, हाँ लेकिन उनके पास एक चीज है, वो है राशन कार्ड, एंड दे हैव फाइंड टू ग्रेन्स इन दिस राशन कार्ड, लेकिन उनके पास एक चीज है, वो है राशन कार्ड, जिनसे वो अनाज या फिर ग्रेन्स ले सकते हैं, स्पेशली दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स गिवन बाय पॉलिटिशियंस। अब पॉलिटिशियंस क्या करते थे, उनको राशन भले आइडेंटिफिकेशन वोटर आईडी कार्ड नहीं दिलाते, लेकिन राशन कार्ड बहुत आसानी से दिला देते यार, वो भी अपना फायदा देखते हैं ना, क्योंकि अगर उनके पास राशन कार्ड्स भी रहा तो वो उससे क्या करा सकते हैं, उसको वोट ले सकते हैं, इसीलिए उनको राशन कार्ड दिला दिया जाता था। बट रैग पिकर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं करता था कि उनके पास क्या नहीं है, वोटर्स आईडी नहीं है, बट इंपॉर्टेंस ये करता है कि उनके पास राशन कार्ड था, जिससे वो क्या कर सकते हैं, दे हैव फाइंड ग्रेन्स, ताकि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल रैग पिकर्स, और रैग पिकर्स के लिए उनसे आइडेंटिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए 2 टाइम्स और 3 टाइम्स का खाना। अब वो जहाँ पे वहाँ पे ओल्ड लेडीज थी जो बहुत ज्यादा टेटर्स क्लॉथ्स पहने हुए थे, उनसे जब आस्क करती है हमारे तक ऑथर्स आस्क करते हैं कि वो बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ पे ढाका को छोड़कर यहाँ पे क्यों आई है, सो शी टोल्ड दैट कि जैसे वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थे, एटलीस्ट दे हैव क्रॉप्स दिए कि वहाँ पे बहुत अच्छी फसल करते, तो वो वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे क्यों आई, तो बताने लगते हैं कि वो सिचुएशंस ऐसा था कि वो वहाँ पे बहुत अच्छे से लाइव कर रही थी, बट उनके पास दे हैव नॉट 2 टाइम्स फूड्स प्रॉपरली, ना तो उनके पास 2 टाइम्स के लिए अच्छे से खाने के लिए भी नहीं था, और उनके लिए सबसे पहले किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा फूड्स। अगर हम फूड्स नहीं होगा तो हम वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वैसे बताने लगते हैं कि उनके लिए उनकी फैमिली को क्या कराना है, फीड कराना है, फीड कराना इंपॉर्टेंट है। फीड कराने से मतलब क्या है, खाना प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो उनके फैमिली को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के लिए खाना भी नहीं दे पा रहे थे, और यही रीजन था कि वो उस प्लेस को छोड़कर इंडिया में क्या हो गए, आकर रहने लगे, ताकि वो अपनी फैमिली को एटलीस्ट 2 टाइम्स के लिए खाना भी दे सके। और ये क्या था, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सालों से रैग पिकिंग्स कर रहे हैं, और रैग पिकिंग्स का मतलब ही है कि वो अपनी फैमिली को क्या कर रहे हैं, दे हैव गिविंग अ फूड्स, ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से फूड्स दे पा रहे हैं। समटाइम्स चिल्ड्रंस फाइंड 10 रुपीज नोट, कुछ बार बच्चे क्या होते हैं 1 रुपीज और 10 रुपीज नोट्स पा जाते हैं, एंड दे हैव स्टार्ट टू ग्रीड इन हिज माइंड, और उनके माइंड्स में एक लालच सी आने लगती है कि वो और दोबारा क्या करने लगते हैं, फाइंड्स करने लगते हैं। बट फैमिली पर्सन्स हैव रैग पिकिंग, इट मींस डिफरेंट मीनिंग्स, एंड फॉर चिल्ड्रंस दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट थॉट्स, so both persons have different meanings of the rag pickings. For children's का meanings क्या है rag pickings का, कि उनकी जो विश एंड डिजायर है वो बढ़ना होता है। अब बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर उनको कुछ मिल जाता है, सपोज एज अ सिंगल सिल्वर कॉइन, तो वो एक रुपीज को भी एक सिल्वर कॉइन की तरह कंपेयर्स करने लगते हैं, और वो बार बार फाइंड्स करने लगते हैं। बट फॉर इज द फैमिली मेंबर्स, दैट मीन्स दे हैव सर्वाइव्ड, और उनके फैमिली मेंबर्स का मीनिंग्स क्या होता है, जो रैग पिकिंग है उसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ को सर्वाइव करना। अब ये सब चीज होने के बाद जब नैरेटर्स, जब ऑथर्स थी, वो दोबारा क्या होता है, एक दोबारा फिर से साहिब आलम से मिलता है, तब वो उसको क्या करता है, दे हैव स्टैंड देयर इन फ्रंट ऑफ द टेनिस कोर्ट, जहाँ पे टेनिस कोर्ट के सामने क्या था, वो देखने लगता है कि जो 2 बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, वो अपने ड्रेस पहने हुए थे, शूज पहने हुआ था एज द सेम मैचिंग्स, और वो उसको आउटसाइड एरिया से देख रहे थे। फाइनली ही वांट टू गो इनसाइड, वो अंदर जाना चाहता था, बट गेट के पास जो वॉच थे वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। कुछ समय बाद उनको दिया जाता है जाने के लिए,
और क्या दिया जाता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है कि वो खेल सके। फाइनली आफ्टर सम टाइम्स लेटर, कुछ समय बाद उनका जो क्या होता है शूज होता है, पेयर ऑफ शूज, उनको वो थ्रो कर देते हैं बिकॉज दैट हैव अ डैमेज, क्योंकि वो जो शूज था वो एक बड़े हुए मतलब एक रिच पर्सन्स का था, दैट्स व्हाई दे हैव थ्रो देम। अब उसको फेंकने के बाद वो जब साहिब आलम को मिलता है, ही वाज सच अ वेरी हैप्पी ऑन दैट मोमेंट बिकॉज इन दिस टाइम्स ही हैव पेयर ऑफ शूज, इट डजंट मैटर इन वन शूज हैव होल। अब क्या था, उसको एक शूज मिलता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो शूज डिफरेंट पेयर्स का नहीं था, वो एक सेम पेयर्स था। एटलीस्ट अनहैप्पी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, भले उसमें क्या था, सेंटर जो शूज में होल था, बट उसके लिए मैटर्स नहीं करता क्योंकि वो हमेशा से एक बेयर फिक्स रहता था। दैट्स व्हाई वो अभी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। अब क्या होने लगता है, जब वो नरेटर से वो आस्क करते हैं तो वो बहुत हैप्पी होता है। कुछ समय बाद अब नरेटर्स क्या करते हैं, ऑथर दोबारा उनसे मिलते हैं। इन दिस टाइम ही हैव टू टेक टू द मिल्क बोल बिकॉज ही वांट टू ब्रिंग द मिल्क। जब दोबारा शायद आलम से क्या होता है, उनका मुलाकात होता है, तो इस समय वो क्या करती रहती है, मिल्क लेने जा रही थी, मिल्क लेने जा रहा था। तब जब उनसे वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बताने लगता है कि अब वो एक टी स्टॉल्स पे वर्क करता है एंड और वो अपने शोल्डर्स पे एक कैनिस्टर्स को रखा हुआ था, स्टील कैनिस्टर्स। अब वो क्या करता है, वो देखती है कि वो एक स्टील कैनिस्टर्स को रखा हुआ है। एटलीस्ट वो जब उनसे पूछती कि तुम क्या वर्क कर रहे हो, तो बताने लगता है कि वो एक टी स्टॉल्स में काम करता है एंड दे हैव फाइंड 800 रुपीज। अब उनको 800 रुपीज मिलता है एंड 3 मंथ्स एंड 3 टाइम्स मील, और 3 टाइम्स उनको खाने के लिए भोजन भी मिलता है। वो उनसे पूछने लगती है, आर यू हैप्पी विद दिस वर्क, क्या तुम इस काम से हैप्पी हो? बट उनके जो फेस केयरलेस लुक था वो उस पे नजर नहीं आ रहा था। जब वो क्या था, स्पेशली जब वो रैक पिकिंग करता था, जो उनके फेस पे, इट मींस दे हैव अ केयर लुक फेस इन दिस फास्ट टाइम, बट नाउ ही वाज नॉट लुक दिस टाइप्स ऑफ फेस। अब उनके फेस पे वो ग्लो था वो नहीं था जैसे कि वो फ्रीडमली रैक पिकिंग्स का वर्क करता था। फाइनली नैरेटर्स को, ऑथर को ये लगने लगता है कि हाँ, उनके जो स्कूल बैग्स होते हैं कंपेयर टू कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर ज़्यादा हैवी है, बट रियलिटी तो ये होता है ना, स्टील कैनिस्टर से भी ज़्यादा हैवी कौन सा होता है, बैग, स्कूल बैग्स होते हैं, क्योंकि इसमें बुक्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। बट एक आयरनी, अब उसको क्यों बताया गया है कि कैनिस्टर्स को जो ज़्यादा हैवी, बिकॉज ही कांट स्टडी, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता था और स्टडी भी कर नहीं पाता। ये उसके लिए क्या थी, उनकी जो लाइफ थी, उनका जो चाइल्डहुड था वो चोरी हो गया, क्योंकि वो चाहते हुए भी क्या नहीं कर पाता, स्टडी नहीं कर पाता। फाइनली इसीलिए उनके कंपेयर में क्या बताया गया, बैग्स के कंपेयर में जो स्टील कैनिस्टर्स था उसको ज़्यादा हैवियर बताया गया है। नाउ आवर चैप्टर पार्ट फर्स्ट, sometimes find a rupee in the garbage have finished here। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।